जय गुरुदेव। सेवा करना और इस प्रकार से सेवा करना कि अपना मन आपके काबू में रहे, आपके मन में कहीं अभिमान नहीं आ जाए, आप कहीं जगत के हाथों में खेल नहीं जाओ। जो आप नहीं करना चाहते वह कर जाओ और फिर सेवा करते करते आपको अपमान सहन करने पड़ते हैं। पग पग के ऊपर आपको ठोकरें लगती हैं। सबसे सेवा धर्म कठोरा, जितने भी साधन हैं सबसे अधिक कठोर, सबसे सख्त, सबसे कठिन सेवा धर्म है। सहज पाए कृपा प्रभु की, यदि इस परीक्षा में से वह उत्तीर्ण हो जाता है तो फिर प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई उसे अलग से परीक्षा नहीं देनी पड़ती। फिर तो वह सहज ही प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। निरअभिमानी निरासक्त हो, सेवा समझे कर्म कमाए। सहज पाए कृपा प्रभु की, ऐसा मन जो भक्त कहाए। जिसका ऐसा मन है वही भक्त कहा जाता है। आठों अंग समर्पण कर दे, तन मन धन जो कुछ भी होए। राखे गर्व ही श्री चरणों में, जो मन का अभिमान है वह भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। मन का गर्व अर्थात मन का अभिमान, अहंकार सबसे अंत में जाता है। मन के जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, ये पहले समाप्त होते हैं। अहंकार अंत तक बचा रहता है और अहंकार सबसे अंत में जाकर के समाप्त होता है। जिस भक्त ने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ इत्यादि सबको समाप्त कर दिया है, केवल उसका अहंकार बचा है, उस अहंकार को भी वह भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। राखे गर्व ही श्री चरणों में, जो कुछ अंतर प्रेम हृदय से। जो कुछ भी उसके अंतर में है, अच्छे भाव हैं, बुरे भाव हैं, शुभ अशुभ जो कुछ भी उसके अंदर है, सब भगवान के अर्पण करता चला जाए। अंत में आकर के अपना गर्व, अपना अभिमान, अहंकार भी भगवान के अर्पण कर दे। जो प्रेम से ऐसा करता है, अपने हृदय में प्रेम का भाव रखते हुए, प्रेम से गदगद होकर के नेत्रों से अश्रुपूर्ण प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व होम कर देता है, अर्पण कर देता है। अहंकार गलित हो जावे, जब माथा चरणों के माही। जब आप अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, उस समय आपका सारा अहंकार सिमट करके गुरु चरणों में आ जाता है। इस बात को कभी अनुभव करो। जब अपनी माता को, पिता को, अपने बड़ों को, अपने गुरु को जब आप प्रणाम करते हैं, उस समय आप में अभिमान नहीं होता। आपका अभिमान सिमट करके, इकट्ठा होकर के सारे का सारा उन चरणों के अर्पित हो जाता है। किंतु मनुष्य भी ऐसा ढीठ है कि जब वह अपना माथा ऊंचा करता है
तो उसके साथ अर्पण किया हुआ अहंकार भी साथ लेकर के सिर ऊंचा करता है। एक बार तो अभिमान अर्पण हो जाता है, किंतु अर्पण किया हुआ अभिमान पुनः वह लेकर के अपने माथे पर लेकर के और सिर ऊंचा करता है। इसलिए उसका अहंकार कभी समाप्त नहीं हो पाता। अहंकार रावण की तरह बार बार सिर कटवा करके फिर नया सिर खड़ा हो जाता है। हम बार बार गुरु के आगे माथा रगड़ते हैं, हमारा अभिमान गलित हो जाता है, किंतु जब हम माथा ऊंचा करते हैं तो पुनः अभिमान को साथ लेकर के हमारा सिर ऊंचा होता है। किंतु जो भक्त है उसकी वह स्थिति नहीं होती। भक्त जब भगवान के या सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता है, उस समय उसका अहंकार वहीं पर गलित हो जाता है। अहंकार गलित हो जावे जब माथा चरणों के माही, गर्व हटे मन निर्मल होवे। क्योंकि अहंकार ही तो मन की मलिनता का कारण है। जिस मन के अंदर अहंकार होता है, उस मन के अंदर बाकी के सब विकार अपने आप एक के पश्चात एक आते चले जाते हैं। अहंकार सभी विकारों की जननी है। अहंकार एक ऐसा खेत है जिसमें सभी विकारों की फसल पैदा होती है। जब भक्त का अहंकार श्री गुरु चरणों के अर्पित हो जाता है, भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है, फिर गर्व के हटने के पश्चात उसका मन निर्मल हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। जय गुरुदेव।